सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर आ गए हैं भाई, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं एक बार लाइक शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों की जो तैयारी है कितनी जबरदस्त तैयारी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उपकृत शब्द के सही वाक्यांश है। चलिए बताइएगा कि उपकृत शब्द के सही वाक्यांश मतलब उपकृत मतलब होता क्या है यहाँ पर। तो कह रहा है जिससे उपकार हुआ हो, या हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जिस पर उपकार किया गया हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, जिस पर उपकार किया गया हो उसे हम लोग उपकृत कहते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसे कहते क्या है, यहाँ पर सी नंबर आपका अप्रमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अप्रमेय। इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, जो लोग यहाँ पर अप्रमाणिक दे रहे हैं वो क्या होता है। तो देखो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि जो प्रमाणित ना किया जा सके, क्या जो प्रमाणित ना किया जा सके, और यहाँ पर दिया है प्रमाण दिया है। और अगर ये होता है जो प्रमाणित ना किया जा सके उसे प्रमाणिक कहा जाता है, ठीक है ना। क्लियर है। अप्रमाणिक कहा जाता है जो प्रणय या प्रमाण से सिद्ध ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है, अशुद्ध वर्तनी शब्द आपकी कौन सी है। अशुद्ध वर्तनी शब्द इनमें से क्या हो जाएगा, 3 नंबर में। 3 नंबर में बताइएगा। तो देखो यहाँ पर महत्व और इसके बाद वाल्मीकि है, पैतृक दिया है और आपका सम। देखो पूरा सरासर जो आपका गलत है वो आपको कौन सा है, यहाँ पर डी नंबर सरासर गलत दिया गया है। ऑप्शन आपका डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। छोटा सा एक त्रुटि आपकी इसमें भी है, महत्व वाले में छोटी सी त्रुटि, लेकिन सरासर गलत है वो आपके डी में है। जैसे हमने बताया था कि युवा में जब आधा ता लगा देते तो हल्का सा ऐसे भी हो जाता है ना। लेकिन हम लोग ऐसी स्थिति में हम लोग जो ऑप्शन सही करेंगे वो आपको डी को सही करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है भागीरथी। भागीरथी की अगर बात करते हैं तो भागीरथी ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, भागीरथी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है यहाँ पर धोबिन या धोबी होता है। क्या होता है यहाँ पर, धोबिन होता है। ऑप्शन ए बार आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर। अगला यहाँ पर दिया गया है, कवीश्वर में संधि कौन सी है। आप लोग जवाब देते रहे भाई फटाफट, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 6 नंबर में जो कवीश्वर है तो कवि धन ईश्वर, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा कवि धन ईश्वर, अर्थात यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। दीर्घ संधि आपका है। अगला यहाँ पर दिया है, संसार में कौन सी संधि है। चलिए बताइएगा, संसार में जो संधि है, संसार में वो आपकी कौन सी संधि है। तो भाई आप जब तोड़ेंगे तो इसमें निकलेगा समधनसार, है ना। मतलब आपका जो आंसर बनेगा इनमें से 7 में वो आपका सी हो जाएगा, ये व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्षण प्रभा का पर्यायवाची क्या होता है। वेरी एमपी क्वेश्चन आपका याद रखिएगा, क्षण प्रभा, है ना। जो बिजली आती है गर्मियों में क्षण भर के लिए आती है और चली भी जाती है ना। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, बिजली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रात्रि का या राति का पर्यायवाची क्या होता है। सॉरी, रति दिया गया है, रति का पर्यायवाची पूछा गया, रति का पर्यायवाची। तो रति का होता है, याद रखिए, प्रेम होता है। इसका जो ऑप्शन है 9 नंबर में वो आपका डी हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, प्रेम, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, साधु का विलोम शब्द में से क्या हो जाएगा। साधु का होता है असाधु होता है, जो कि ऑप्शन जिसका राइट डी नंबर राइट हो जाएगा। संयोग शब्द का विलोम क्या होता है। चलिए यहाँ पर बताइए, संयोग का विलोम क्या होता है 11 नंबर में। तो भाई 11 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा, यहाँ पर आपका बी नंबर। यहाँ पर वियोग हो जाएगा, संयोग का क्या होता है, वियोग होता है। तो जिसका भी ऑप्शन बन रहा है यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ओठ की श्रेणी का शब्द है। बताइए भाई, ओठ की श्रेणी का शब्द है, ओठ की श्रेणी का शब्द है। तो देखो ओठ जो आपका आता है 12 नंबर में, ये ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। ये आपका तद्भव है, तत्सम होता है ओष्ठ, है ना, तत्सम होता है ओष्ठ होता है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका ए हो जाएगा। अगला है, ससुर का तत्सम क्या होता है। तो देखो इसका परिवर्तन आपका इसमें हो जाता है, अर्थात तद्भव में होता है इस प्रकार का, तत्सम में होता है इस प्रकार का। तो यहाँ पर स्वसुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, स्वसुर हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। पोखर का तत्सम क्या होता है। पोखर का तत्सम क्या होता है, पुष्कर होता है। क्या होता है, पुष्कर होता है। कौन सा भाई, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। यहाँ पर पूछा गया इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भैया देखो उसके पास है कुछ नहीं, लेकिन दिखावा दिखा रहा है, झूठी दिखावा, है ना, झूठी रहीसी दिखाना। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला है, उठ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। उठ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आपका सो जाना नहीं भाई, यहाँ पर मर जाना। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, उसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, इन वाक्यांशों में एक अशुद्ध वाक्य है उसका चयन करिएगा। 17 नंबर में यहाँ पर दिया उसमें बचपन है, उसमें बचपना है। ये आपका देखिए गलत हो गया, पहला ही ऑप्शन, क्योंकि उसमें बचपना होता है ना। यहाँ पर आंसर गलत दिया गया है। अगला दिया गया है, शुद्ध वाक्य आपको बताना है। 18 नंबर में कह रहा है, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। देखो इसका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है इसमें से, ठीक है ना। क्योंकि ये तो आपका गलत दिया है, ये भी आपको गलत दिया गया है, और यहाँ पर से दिया है, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर में दिया है, जो कि ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा। अगला स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। यहाँ पर स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द में से क्या बनेगा। यहाँ पर देखो ज्वाला कैसी है, ज्वाला कैसी है, तो कैसी है भाई, स्त्रीलिंग आपका हो गया डी नंबर। अगला दिया है, पुल्लिंग शब्द आपको बताना है 20 नंबर में। 20 नंबर में जो पुल्लिंग हो जाएगा, दक्षिण, दिनचर्या, दीवार और आपका होटल कैसा है, होटल कैसा है, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। अगला है, भुजा का बहुवचन क्या होता है। भुजा का बहुवचन क्या होता है। तो भुजा का बहुवचन क्या होता है भाई, यहाँ पर 21 नंबर का जवाब दीजिएगा। भुजा का भुजाएं होता है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, भुजाएं हो जाएगा। संतान का बहुवचन क्या होता है 22 नंबर में। संतान का बहुवचन क्या बनेगा भाई, संतान का बहुवचन क्या हो जाएगा, संतान का संतानें क्या हो जाएगा।
चलिए 22 नंबर का जवाब दीजिए, संतान का संतान होता है, ऑप्शन बी बनेगा, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, या ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला, उससे देखो संतानें होना चाहिए, संतान का संतानें होना चाहिए भाई, इसमें से थोड़ा सा देख लीजिए भाई, यहाँ पर जो है शायद हमें ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में संतान का संतान नहीं होगा। संतान का बहुवचन क्या होता है? चलिए भाई, संतान का बहुवचन क्या हो जाएगा? संतान का संतानें होता है, लेकिन संतानें ऑप्शन में दिया भी नहीं है, संतानों दिया है, संतानों दिया है, संतानें नहीं है। देखो यहाँ पर जो डिस्क्राइब किया गया है बुक में, जो बुक में देखो ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन याद रखिए यहाँ पर बी नंबर सही कर दिया है, लेकिन बी सही नहीं होगा। सही क्या होगा? देखो यहाँ पर हो जाएगा संतानें, किस प्रकार से? इस प्रकार से संतानें, इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, संतानें, लेकिन ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है, लेकिन डिस्क्राइब में सही दिया गया है किताब में। ठीक है, तो यहाँ पर बी दिया गया है, बल्कि बी नहीं होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन और बना लीजिए, हम आपको बता दिए हैं, संतानें, इस प्रकार से आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, संतानें। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, गाड़ी प्लेटफार्म से जा चुकी है, रेखांकित में से कौन सा कारक है? यहाँ पर बताइए, रेलगाड़ी प्लेटफार्म से जा चुकी है, रेखांकित वाक्य में कौन सा कारक है 23 नंबर में? तो देखो भाई 23 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जा चुकी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है तनु गा रही है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तनु गा रही है, इतने में से पूरा का पूरा बताना है, तो 24 का ऑप्शन जो बनेगा वो क्या बन सकता है? 24 नंबर में क्या बनेगा? तो यहाँ पर तनु गा रही है, फोकस किस पर हुआ है? तनु पर हुआ है, और तनु क्या है यहाँ पर? कर्ता का कार्य कर रही है, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। यहाँ पर दिया पीपल पात सरिस मंडोला में अलंकार पूछा है भाई 25 नंबर में, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर में? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपका, यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है ना। ये छोटी छोटी कह सकते हैं किताबों में त्रुटियां होती हैं कि ध्यान नहीं देते हैं, जो कि सिलेबस में आपके यहाँ पर अलंकार नहीं दिया गया है। ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन आप लोग जानते हैं कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भारत नेपाल से स्पर्श नहीं करती है? बताइए कौन से राज्य की सीमा है जो कि भारत और नेपाल से स्पर्श नहीं करती है? आपका जो राइट आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए क्या हो जाएगा? चलिए तो देखो यहाँ पर आपका 51 नंबर में जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, है ना भाई? हिमाचल प्रदेश लगता है क्या भाई? बताइएगा, किस राज्य की सीमा भारत नेपाल से स्पर्श नहीं करती? तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, लेकिन यहाँ पर जो आपका है आपका बी नंबर हिमाचल प्रदेश नहीं लगता है। ठीक है ना। अगला है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ पर है? ये आप लोग जानते हैं, कहाँ पर है? आपके गुजरात का जो समुद्र तट है भैया, याद रखिएगा कि गुजरात का जो समुद्र तट है वो आपका सबसे लंबा समुद्र तट है। ये क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, बीएड एग्जाम में बहुत पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों को किस आधार पर पुनर्गठित किया गया था? स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों को किस आधार पर पुनर्गठित किया गया? 53 नंबर में, तो 53 का ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर देखिए डी नंबर आपके भाषा के आधार पर। ठीक है, देखिए भाई सबके जवाब नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्या है? क्यों भाई सबके जवाब नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? सबके जवाब आना चाहिए, लेकिन आप सभी के जवाब नहीं आ पा रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत ही ऐसे लड़के हैं जो दूसरे के जवाब देखकर ही कमेंट कर रहे होंगे। कुछ लोग तो यहाँ पर बैठे हैं सिर्फ देख रहे होंगे, है ना। कमेंट भी करिए, जवाब भी आपको भी लेना है, सबको जवाब लेना है, तो भाई सब लोग कमेंट करें। ठीक है, और लाइक शेयर भी आप लोग कर दीजिए भाई, जितने लोग जुड़ गए हैं। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा भाषा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा से समीपतम है? तो कर्क रेखा में देखा जाए सबसे पास जो आपका है कोलकाता पड़ता है। कौन? ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा होता है? तो उत्तर में कौन सा है आपका? उत्तर में क्या है भाई? यहाँ पर आपका है आपका इंद्रकौल, जो कि ऑप्शन है बी नंबर हो जाएगा। और ये कहाँ पड़ता है? तो आपके लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। पहले पड़ता था जम्मू कश्मीर में, अब वर्तमान में लद्दाख में पहुंच गया है। अगला यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्राचीनतम चट्टान प्रणाली है? प्राचीनतम चट्टान प्रणाली जो आपकी हो क्या है? देखिए 56 नंबर में 56 का ऑप्शन हो जाएगा आर्कियन। कौन सा युग का है? तो आपके आर्कियन युग का है, इसका जो ऑप्शन है आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो चट्टानें लगभग देखा जाए तो 4000 मिलियन वर्ष पुरानी आपकी हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई थी? भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई? 57 नंबर में। तो 57 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा सी, आपके असम, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? 58 नंबर में। तो 58 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर 1991 में। कब अपनाई गई थी? 1991 में अपनाई गई थी। और नई आर्थिक नीति जो कि आर्थिक सुधार से संबंधित थी, जिसका उद्देश्य था उत्पादकता में सुधार करना, नई तकनीक को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, खाना पकाने में गैस में 90% से अधिक रहता है। भाई खाना पकाने वाली जो गैस होती है उसमें 90% से अधिक रहता है, क्या रहता है? चलिए यहाँ पर देखिए 59 का जो ऑप्शन है आपका ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन होती है। क्या होती है? ब्यूटेन होती है, इसका ऑप्शन बनेगा 59 में ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, और ब्यूटेन जो होती है एक रंगहीन गैस होती है जिसमें हल्की सी एक गंध भी होती है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील है? सर्वाधिक तरल पदार्थ जो है वो आपका ज्वलनशील है 60 नंबर में। तो यहाँ पर 60 नंबर में जो ऑप्शन है वो आपका देखिए पेट्रोल आपका है, सर्वाधिक ज्वलनशील आपका है। मोबियल आयल है, पारा, मिट्टी के तेल, पेट्रोल सबसे ज्यादा है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला है, प्राचीन भारत में वसूला जाने वाला सिंचाई कर कहलाता था। भाई सिंचाई से संबंधित जो कर होता था उसे हम लोग कहते क्या थे? यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा भाई? 61 नंबर का जवाब दीजिएगा। 61 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा?
तो इसे हम लोग बोलते थे विदक भामक, या हम बोल देते हैं उदरंग। क्या बोलते थे? उदरंग बोलते थे। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे किस किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान में दिए थे। चलिए यहाँ पर बताइएगा कि किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम जो दिए थे, दान में दिए थे। और ये दान में जो दिया था, याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है, रुकिए भाई, 61 वाले में जो आंसर है भाई, 61 वाले में यहाँ पर देखो, 61 वाले में इसको सही कर लीजिए। यहाँ पर विदक भागम, क्या है भाई? विदक भामम। यहाँ पर जिसका आंसर है इसका डी बनेगा। ठीक है, 61 नंबर का जो ऑप्शन है वो विदक भागम है, विदक भागम है। ठीक है, इसका आंसर नोट कर लीजिएगा, विदक भामक हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान में दिए थे। तो 62 का जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा, आपके गुप्त वंशों ने। किसने? गुप्त वंशक ने। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, गुप्त वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा की गई थी। तो गुप्त के यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा, गुप्त वंश की स्थापना आपके है कौन? तो आपके चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। यहाँ पर जो आंसर है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, सती प्रथा के सर्वप्रथम जो अभिलेख मिलते हैं, इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सती प्रथा के जो साक्ष्य वो आपके कहाँ से मिले हैं? 64 नंबर में। 64 को ऑप्शन देना है यहाँ पर आपका हो जाएगा एरन अभिलेख से। कहां से हो जाएगा? एरन अभिलेख से। 64 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जितने लोग जुड़े हैं भाई वीडियो को लाइक शेयर करिए। देखो जो लोग वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, है ना, दूसरों की मेहनत को समझेंगे, वही पास होगा एक बार में, याद रखिएगा। ठीक है, जो लोग दूसरे की मेहनत नहीं समझेंगे वो कभी पास नहीं होंगे। हमने आपको पहले बोल दिया है, बाद में मत कहना कि सर हमको श्राप दे रहे हैं। श्राप नहीं बता रहे हैं, सच बता रहे हैं। ठीक है ना, अगर तुम दूसरे की मेहनत नहीं समझोगे तो आपकी मेहनत काम में नहीं आएगी। ठीक है, जैसे कर्ण की थी, छल कपट से विद्या ले लिया था लेकिन काम नहीं आई थी। तो वैसे आप लोग भी भाई अगर मेहनत करते हो तो भैया आप लोग क्या है कि लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। आप लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं? यही तो उम्मीद रखते हैं ना कि आप लोगों से क्या मिला दे सकते हो। आप लोग अपना घर तो दे नहीं सकते हो, अपनी सैलरी तो दे नहीं सकते हो, क्यों भाई, और कुछ तो दे नहीं सकते हो, शेयर भी नहीं कर सकते हो, लेकिन लाइक मांग सकते हैं तो लाइक का बटन तो दबा ही सकते हो, क्यों भाई। अब इसमें गलत कमेंट करेंगे कि भाई आप श्राप दे रहे हो, तो जो लोग लाइक नहीं करते हैं वही कहेंगे सर जी आप हमको श्राप दे रहे हो, लेकिन लाइक करने वाले तो खुद ही नहीं बोलेंगे इतना। ठीक है ना, तो लाइक शेयर कर दिया करें आप लोग। चलिए यहाँ पर देखो, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो आपके एरन से मिलता है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। चलिए 65 को ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? विरूपाक्ष मंदिर पूछा गया है, आपका जो 65 नंबर है, तो ये आपके हम्पी में है। कहाँ पर है? आपके हम्पी है। हम्पी अगर बात करें तो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक, जो कि बेंगलुरु आपने नाम सुना होगा, है ना। तो यहाँ पर भगवान शिव को समर्पित आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, दूरी की मात्रक निम्नलिखित में से क्या है। चलिए यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा? दूरी की मात्रक निम्नलिखित में क्या है? दूरी का मात्रक पूछा गया है। और दूरी का मात्रक क्या होता है भाई? दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष होता है। ऑप्शन बनेगा सी नंबर हो जाएगा, प्रकाश वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, बहती हुई हवा की ऊर्जा होती है। बहती हुई हवा की ऊर्जा जो होती है कैसी होती है? चलिए बहती हुई हवा है, इसकी ऊर्जा कैसी होगी भाई? यहाँ पर गतिज ऊर्जा ही होगी ना। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा हो जाएगा। स्थिति में लगाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, दूध का मथने के पश्चात क्रीम का अलग होना किसके लिए उत्तरदायी होता है? 68 का जवाब दीजिएगा। 68 में क्या हो जाएगा? अब केंद्रीय बल हो जाएगा, बी नंबर अब केंद्रीय बल हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रकाश का रंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा तय होता है? प्रकाश का रंग जो होता है वो किसके द्वारा तय होता है? यहाँ पर जो आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा? तो देखो प्रकाश का जो रंग होता है वो तरंग दैर्ध्य के ऊपर डिपेंड करता है। किस पर? तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करता है। आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। अगला है, मानव की सुनने की क्षमता कितनी होती है? मानव की सुनने की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है? तो भाई ये क्षमता होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज। मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। 70 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। 20 से लेके 20,000 कंपन जो होती है प्रति सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कार में लगा हुआ गतिमापक यंत्र दर्शाता है। कार में लगा हुआ गतिमापक यंत्र दर्शाता है 71 नंबर में। तो 71 नंबर में हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो होता है कौन सा? एनालॉग कंप्यूटर होता है। कौन होता है? 71 का ऑप्शन डी हो जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची का संबंध किस संशोधन से संबंधित है? तो देखो यहाँ पर 10वीं अनुसूची पूछा गया है। 72 में ऑप्शन हो जाएगा 52वां हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 10वीं अनुसूची का संबंध है 52वां, जिसमें से दर बदल कानून आपका है। और हमने बताया था 52 में है, बीच में गुणा कर दीजिए तो 10वां अनुसूची निकल के आ भी जाएगी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? सूचना का अधिकार ये आपके एक चैप्टर है यूपीएसआई में, है ना। यूपीएसआई में चैप्टर भी था, है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन दिया भी गया 73 में ऑप्शन हो जाएगा 2005। क्या हो जाएगा? 2005 इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है आपके 6 वर्ष होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? यहाँ पर 75 में बताइएगा। तो देखो यहाँ पर आपके बेंजामिन लिस्ट और आपके डेविड मैकमिलन, है ना, मैकमिलन और जो लिस्ट हैं ये आपके हैं। यहाँ पर 75 का ऑप्शन डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, वह कानूनी दस्तावेज जिसमें किसी
गांव की जमीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का विवरण लिखा होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए भाई, वह कानूनी दस्तावेज जिसमें किसी गांव की जमीन का टुकड़ा हो या उस पर उगाई जाने वाली फसलों का विवरण होता है उसे कहते क्या है? 77 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो 77 का जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा ए नंबर हो जाएगा, खसरा में लिखा होता है। किसमें भाई? आपकी खसरा में होता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 77 में आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुकन्या समृद्धि योजना कब से आरंभ किया गया? ये कब से इसकी शुरुआत हुई थी? चलिए, सुकन्या समृद्धि योजना 78 का ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर 22 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य था कि बालिकाओं का कल्याण हो सके, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा सी नंबर, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कितनी उम्र के लोगों को अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलती है? यहाँ पर बताइए कितनी उम्र के लोगों को अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलनी शुरू होगी? यहाँ पर 79 में। तो 79 का जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा आपका 60 वर्ष, सब 60 वर्ष। 79 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा तहसील दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तहसील दिवस जो बनाते हैं वो कब मनाते हैं? यहाँ पर 80 नंबर में। 80 का सी हो जाएगा प्रत्येक माह की प्रथम और तृतीय शनिवार को, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मनरेगा का कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश के कितने चरणों में हुआ है? यहाँ पर 81 नंबर में। तो देखो मनरेगा जो आपकी है 3 चरणों में, इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा। ये 3 चरण में, पहला चरण हुआ था 2006 में, ठीक है, पहला चरण स्टार्ट हुआ था 2006 से, वो भी 2 फरवरी 2006 से। दूसरा चरण आपका जो चालू हुआ था वो आपका 2007 से, और तीसरा चरण आपका 2008 से, ठीक है, 2008 से, ठीक है ना। तो इस कारण से 3 चरण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाता खोलने वालों को कितने रुपए की दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराई जा सकती है या कटाई जाती है? तो देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 लाख रुपए, दुर्घटना बीमा में कितना? 1 लाख रुपए। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, स्वच्छ भारत मिशन की जो टैग लाइन है वो आपकी क्या है? चलिए बताइएगा, यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन की जो टैग लाइन है वो आपकी क्या है? 83 नंबर में। तो ये 2 अक्टूबर 2014 को भारत को खुले में शौच से मुक्त कराने के उद्देश्य की गई थी और इस योजना की टैग लाइन है, एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला यहाँ पर दिया है, हरित क्रांति से मुक्तता कौन सी फसल लाभान्वित हुई है? हरित क्रांति से कौन सी फसल लाभान्वित हुई है? देखो 84 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, गेहूं, है ना, क्या? गेहूं। अगला है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके लखनऊ में है। औषधि हमने बताया था, वो औषधि और आपकी वनस्पति आपके लखनऊ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 86 नंबर में। ऑप्शन बी हो जाएगा 2016। क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर 2016 में इसका प्रारंभ किया गया था। जो फसल है तो फसलों पर क्षति, है ना, वह जोखिम प्रभाव को कम करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा का शुरुआत किया गया था। इसके तहत काफी कम प्रीमियम पर फसलों पर बीमा कराया जा सकता है। अगला यहाँ पर दिया है, केंद्र सरकार द्वारा किस स्तर पर खाद्यान्न बैंक स्थापित करने की योजना शुरू की गई है? किस स्तर पर? तो ये जो खाद्यान्न बैंक होंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखो भाई, यहाँ पर 87 का जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा सी नंबर, ग्राम पंचायत स्तर पर। ग्राम पंचायत स्तर पर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर, ठीक है ना। अपनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, दूसरी के कमेंट पर ध्यान ना दीजिएगा, ठीक है भाई। अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, दूसरे कमेंट पर ध्यान ना दें, ठीक है ना। चलिए, कानपुर किस नदी किनारे बसा है? यहाँ पर देखो तो कानपुर बसा है आपकी गंगा नदी किनारे। ऑप्शन क्या बनेगा? 88 में। यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, नेपाल की सीमा इनमें से किस राज्य से लगती है? नेपाल की सीमा इनमें से किस राज्य से लगती है? 89 नंबर में। तो 89 का आपका हो जाएगा, देखो आपके उत्तर प्रदेश से लगती है। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? यहाँ पर जो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर अब प्रेजेंट टाइम में जो भी आपका होता है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो ऑप्शन क्या देंगे? 8 सही करेंगे या तो आपको 9 सही करना है? क्या सही करेंगे? चलिए, इन्होंने तो यहाँ पर 9 सही किया गया है, यहाँ पर 9, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में जो भी क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन ये बन के आता है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? ये दे देता है कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, ये आपका आ जाता है। तब हम लोग यहाँ पर 9 सही करते हैं, वैसे आपका 8 सही होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित आता है तब हम लोग यहाँ पर डी नंबर सही करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का प्रथम कृषि विद्यालय आपका कौन सा है? भारत का जो आपका भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय जो आपका पंतनगर आपका है ना। यहाँ पर जो आपका पंतनगर आपका है उत्तराखंड में, है ना। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है, खाद्य एवं कृषि संगठन के मानकों के अनुसार खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडार के समय कितनी अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए? यहाँ पर कह रहा है, जो खाद्यान्न होते हैं इनमें जो नमी होना चाहिए कितने % होना चाहिए? भाई उनको देखते भंडार करते हैं ना, उनमें नमी अगर ज्यादा है तो सड़ जाते हैं, लेकिन कितनी नमी होना चाहिए? याद रखिए 14% नमी है तो सड़ेंगे गलेंगे नहीं, बिल्कुल क्लीन रखे रहेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, कृषि कार्य में केंचुआ पालन क्या कहलाता है? तो भाई केंचुआ पालन होता है वर्मी कल्चर। क्या होता है भाई? वर्मी कल्चर होता है। 93 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बन जाएगा कौन सा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किस नए भाग को संविधान में जोड़ा गया? तो भाई 73वें संविधान संशोधन में जो जोड़ा गया था वो किसे जोड़ा गया था? यहाँ पर देखिए, भाग जो आपका कौन सा है, यहाँ पर जो भाग है कौन सा भाई? चलिए, भाग 9 ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, भाग 9 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा और जोड़ा गया था
यहाँ पर संवैधानिक संशोधन हुआ था और यहाँ पर कह सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था को मान्यता दी गई थी, पंचायती राज व्यवस्था को मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पंचायतों को अनुदान की प्राप्ति कहाँ से होती है? पंचायतों को अनुदान की प्राप्ति जो होती है वो कहाँ से होती है? तो आपके राज्य की जो संचित निधि होती है यहाँ से होती है। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे 96 नंबर में? तो 96 का ऑप्शन आपका जो बनेगा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पूछा गया है, तो 96 का जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य की 10 की वृद्धि दर जो आपकी है वो कितनी है? 97 में, तो 97 का ऑप्शन ये हो जाएगा 20.22, इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, विल्ड क्या है? विल्ड एक प्रकार की जानते हैं घास है ना। विल्ड क्या एक घास है, यहाँ पर शुष्क घास की मैदान है। यहाँ पर विल्ड जो आपके दक्षिण अफ्रीका में आपकी पाई जाती है, कहाँ पर? विल्ड घास की मैदान आपके दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह प्रक्रिया जिसे जल समुद्र से वाष्पीकृत होकर ऊपर उठता है तथा वापस समुद्र में मिल जाता है, इसे कहते क्या है? 99 में, तो 99 का ऑप्शन आपका भी हो जाएगा जल चक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल चक्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन करके उत्तराखंड किस वर्ष बना था? 100 का ऑप्शन जो आपका है वो कौन सा हो जाएगा? तो आपका सन 2000 में किया गया था। कब? सन 2000 में किया गया था यूपी का विभाजन, और यहाँ पर आंसर आपका